Hello students, मैं मेज़बीन सिद्दीकी and I welcome to you my geography classes वो क्लास 12th। ये चैप्टर 6 का कंटिन्यू सीरीज़ चल रहा है जिसमें आज का वीडियो लेक्चर है नंबर 6। इससे पहले चैप्टर 6 के 5 वीडियो लेक्चर डिलीवर हो चुके हैं। ये उसका 6 पार्ट है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सम मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग, जिसमें हम दो मेजर इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज़ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लोहा इस्पात उद्योग या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। Iron and steel industry is the backbone of modern civilization. It provides base for all the industries and is known as the basic industry. It is the measuring rod of industrial progress of a country. लोहा इस्पात उद्योग जो है आधुनिक सभ्यता की आधारशिला है। लोहा इस्पात उद्योग अनेक छोटे बड़े उद्योगों की आधारभूत सामग्री है। सुई से लेकर बड़े बड़े पोत निर्माण हो तो लोहा इस्पात उद्योग पर ही आश्रित होते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसी भी देश में औद्योगिक विकास को जब मेज़र किया जाता है, उसका मापदंड किया जाता है, तो लोहा इस्पात उद्योग के ही थ्रू किया जाता है। वास्तव में आज हम लोहा इस्पात युग में ही जी रहे हैं, यानी कि आजकल के युग में या पीरियड में जो देखें तो ज़्यादातर चीज़ें हम लोहे की यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इसे आजकल लोहे का युग कहा गया है। Iron is the most widely distributed metal on the earth but is rarely found as a free metal. It is generally extracted from the mines in the form of iron ore, and iron is obtained by smelting the ore with carbon या coke and limestone in a blast furnace. लोहा जो है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातुओं में से एक है, लेकिन ये प्रकृति से जब हमें या नेचर से जब हमें प्राप्त होता है तो ये शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता है। इसे खानों में अयस्क के रूप में या ओर के रूप में निकाला जाता है। लोहा अयस्क को कोक, कार्बन और चूना पत्थर के साथ मिलाकर भट्टी में डाला जाता है पिघलाने के लिए। उसके बाद हमें लोहा प्राप्त होता है। The molten iron, after being separated from the ore, is either cooled and molded to form pig iron or is used for making steel iron. In its pure form is soft and generally not useful as an engineering material. By adding small amounts of carbon up to 2% and other strengthening elements such as nickel and manganese, it is converted into steel, which is very strong and malleable. It enhances its utility, making it is the most widely used material for building the world's infrastructure and industries. It is used to fabricate everything from sewing needles to rail seats, tubes, wires, huge machines and tankers. लोहे का जो होता है अयस्क के रूप में हम पाते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, अयस्क को अलग किए गए पिघले लोहे को ठंडा करके पिग आयरन या कच्चा लोहा बनाया जाता है और उसके बाद इसे इस्पात बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जब स्टील बनाने के लिए हम लोहा का यूज़ करते हैं तो पहले उसको पिघला करके कच्चा आयरन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम उससे स्टील बनाते हैं। लोहा अपने शुद्ध रूप में मुलायम होता है, वो सॉफ्ट होता है, यानी कि जो स्टील हम यूज़ करते इतना हार्ड होता है, वो कच्चे रूप में जब होता है तो इतना हार्ड नहीं होता है। सामान्यतः इसमें बहुत सी चीज़ें जो होती उपयोगी नहीं होती और बहुत सी इसमें चेंजेस की जाती है। इसमें कार्बन की कुल मात्रा लगभग 2% तक एवं तथा अन्य जो दूसरी मटेरियल है जो धातु से स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है, मजबूत बनाती है, सशक्तिकरण बनाती है, निकिल और मैग्नीज मिलाया जाता है। यानी कार्बन के साथ निकिल और मैग्नीज मिलाने के बाद इसे मजबूत बनाया जाता है और इसे इस्पात में बदला जाता है जो बहुत मजबूत होता है, और इसे मेल्ट करके पीट करके सांचों में ढाला जाता है जैसा हमें चाहिए, और इससे क्या होता है कि इसकी उपयोगिता जो होती है बढ़ जाती है। लोहा जो है पूरी दुनिया में किसी भी आधार की संरचना या किसी भी इंडस्ट्रीज़ के या उद्योगों के निर्माण में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला धातु है। लोहे का इस्तेमाल सुई से लेकर रेल की पटरी, ट्यूब, तार, मशीनें,
भारी मशीनें तथा टैंकर आदि लगभग सभी प्रकार की चीज़ों के निर्माण में किया जाता है। इसका महत्व का अनुमान इसके उत्पादन से लगाया जा सकता है, जो लगभग 80 करोड़ टन है, जबकि द्वितीय महत्वपूर्ण और धातु जो है एल्युमिनियम सेकंड में यूज़ होने वाली है, उसका उत्पादन केवल 2 करोड़ टन है। यानी 80 करोड़ टन और 2 करोड़ टन, तो समझ सकते हैं कि लोहा कितना ज़्यादा यूज़ होता है। The world iron and steel industry made rapid progress after the Industrial Revolution. Iron and steel became products of universal use due to their low cost, strength, durability, and the ease with which they can be cast and worked into any desired shape. The industry developed mainly in and around mining areas because it mainly depend upon heavy and bulky raw materials like coal, iron ore, manganese and limestone. Later on it tended to grow at place where such material could be easily transported. औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ कि विश्व में लोहा इस्पात ने बहुत तेज़ी से उन्नति की। इसका कारण यह है कि एक सस्ती धातु है और सब चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। इसको उद्योग का अधिकांश विकास खनन क्षेत्रों में ही हुआ है, क्योंकि ये भारी सस्ते तथा अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल जैसे कोयला, लौह, मैंगनीज, चूना आदि पर आधारित था। यह उद्योग कुछ सीमा तक उन क्षेत्रों में भी पनपा जहां इन पदार्थों की आसानी से एकत्रित नहीं किया जा सकता। यानी कि हर जगह पर देखें तो लोहा और इस्पात अब फेमस हो चुका है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली धातु है। अब जानेंगे हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन की वर्ल्ड लेवल में इसका कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। The iron and steel industry is widely distributed in the world. Its main concentration is found in advanced countries of North America, Europe and Asia. In the USA, most of the production comes from the North Appalachian region, यानी कि पिट्सबर्ग, ग्रेट लेक रीजन, शिकागो, गैरी, इरी, लॉरेन, बफेलो एंड दौलत, and the Atlantic coast, Sparrow Point and Mooresville. The industry has also moved towards the southern states of Alabama. Pittsburgh area is now losing ground. It has now become the Rust Bowl of USA. In Europe, UK, Germany, France, Belgium, Luxembourg, the Netherlands and the Russia are the leading producers. Following are the important centers of iron and steel industry outside in the USA. लोहे का उद्योग जो है मुख्यतः उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के विकसित देशों में ही केंद्रित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र में अपलाशियन प्रदेश जिसे पिट्सबर्ग या महान झील क्षेत्र, शिकागो, गैरी, इरी, क्वीनलैंड, लॉरेन, बफेलो एंड ड्यूलुथ तथा अटलांटिक तट पे स्पैरोज पॉइंट एंड मॉरिशविले है। इनके अलावा इस उद्योग का विस्तार दक्षिणी राज्य में अलाबामा में हुआ। पिट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब घट रहा है, जिसकी वजह कर इस क्षेत्र को जंग का कटोरा या रस्ट बॉल के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अतिरिक्त लोहा इस्पात उद्योग के मुख्य केंद्र जो हैं, या पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो अब कौन कौन से खास करके देश हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का या यूके का बर्मिंघम और शेफील्ड। उसके बाद जर्मनी में है डुइसबर्ग, डोटरमुंड, डुलूसडोर्फ एंड एसेन। नेक्स्ट इज फ्रांस, ली क्रियोसेट एंड सेंट इटिनी। रशिया में है आपका मॉस्को, सैंट पीटर्सबर्ग, लिपस्टिक एंड टूला। नेक्स्ट है हमारा यूक्रेन, जहाँ पर है क्रीबोई, रॉग एंड दोनेत्स्क। नेक्स्ट जापान, नागासाकी एवं टोक्यो, योकोहामा। चीन में संघाई, वुहान और टेंस्तीन। नेक्स्ट इंडिया में हमारा जो है वो है जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम और भद्रावती में। तो ये सारे हो गए लोहे के डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
तो सबसे पहले जान लें कि दिस इंडस्ट्री हैज़ फॉलोइंग 3 सब सेक्टर्स। नंबर 1 हैंडलूम, नंबर 2 पावर लूम एंड नंबर 3 इज मिल सेक्टर। तो लेट्स स्टार्ट विथ हैंडलूम। This is labor-intensive subsector of cotton textile industry and provides employment to a large number of skilled and semi-skilled workers. It requires small capital investment. It is by virtue of its employment potential and small capital investment that Mahatma Gandhi propagated khadi as a part of the independence movement. This sector involves spinning, weaving and finishing of the fabrics. यानी जिसे हम हैंडलूम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हथकरघा। ये जो श्रम है आधारित उपक्षेत्रों में जिसमें कुशल और अर्धकुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है और ये बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोज़गार प्राप्त कराता है। इसमें बहुत कम पूंजी की ज़रूरत होती है। इसकी रोज़गार उपलब्ध कराने की क्षमता जो है तथा कम पूंजी निवेश कारण ही है, क्योंकि महात्मा गांधी के टाइम में जो स्वतंत्रता आंदोलन में खादी के उपयोग पर बल दिया गया था, इसके अंतर्गत ही किया गया था। इसके अंतर्गत सूती की कताई तथा वस्त्रों की बुनाई आदि का कार्य किया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग पीरियड वाला, इनिशियल पीरियड वाला काम है जिसमें सूती के कपड़ों की कताई तथा उसको बुनने का काम किया जाता है हैंडलूम वर्क में या हथकरघा में। सेकेंड वन इज आवर पावर लूम या बिजली करघा जिसे बोलते हैं हिंदी में। पावर लूम इज दिस सेक्टर लूम्स आर रन बाय पावर एंड इज मच लेस लेबर इंटेंसिव एज कम्पेयर टू हैंडलूम सेक्टर। द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज इन दिस सेक्टर। बिजली करघा जो है, इस करघों में क्या होता है कि बिजली के से चलाया जाता है और श्रम की आवश्यकता हैंडलूम वाले से कम होती है। इसमें उत्पादक अधिक होता है, यानी कि इसमें मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और उत्पादन अधिक होता है। हाथ से काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, रेयर होता है। थर्ड वन इज मिल सेक्टर। इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ बिग मिल ऑफ स्पिनिंग एंड वेविंग। दिस सेक्टर इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव एंड प्रोड्यूसेस फाइन क्लोथ्स इन बल्क। ये बड़ी इकाइयों वाला क्षेत्र होता है जिसमें वस्त्र निर्माण या कपड़े बनाने का काम किया जाता है, जो बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है। इसमें ज़्यादा पैसे और पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें उच्च कोटि यानी हाई क्वालिटी के वस्त्रों की बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। मतलब अच्छे कपड़े, जो ब्रांडेड कपड़े का होता है, उसका निर्माण किया जाता है कारखानों में पहुंचने के बाद। यानी कि सबसे पहले हमारा जो हो गया हैंडलूम हो गया, उसमें हम क्या करते हैं कि कपास जब निकलता है उससे हम लोग बुनाई और कताई का काम करते हैं। फिर वो बिजली करघा में जा कर के या पावर लूम में जाकर और अच्छा फिनिशिंग का काम होता है और फिर उसके बाद कारखानों में जाने के बाद इससे ब्रांडेड कपड़े तैयार होते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन in sufficient quantity. 6 countries of the world, namely India, China, the USA, Pakistan, Uzbekistan and Egypt, produces of over half of the world's cotton and have developed cotton textile industry. UK and other northwest European countries as well as Japan depend on imported cotton to feed this industry. Europe accounts for about half of world's cotton imports during the last few decades. Synthetic fiber have been offering a stiff competition, as a result of which there has been declining trends in the cotton textile industry in several countries of the world. Labor cost, scientific advancement and technological improvement are also very important factors in this industry. For example, Germany recorded constant growth in cotton textile industry since Second World War till the sensitives, but now it has declined. It has shifted to less developed countries where labor costs are low. यानी कि सूती वस्त्र उद्योग का विकास जो है उच्च कोटि की कपास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर निर्भर करते हैं। यानी जितनी अच्छी मात्रा का हमारे पास कपास होगा उतनी अच्छे हमारे इंडस्ट्री का ग्रो होना होगा। विश्व का जो 50 से ज़्यादा प्रतिशत भी हम लोग अधिक कपास जो है 6 देश से मिलता है, जिसमें हमारा भारत है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा मिस्र है। इन 6 देशों से मिलकर विश्व के आधे आबादी को कॉटन मिलता है। साथ ही साथ इन देशों में सूती वस्त्र उद्योग का विकसित होना स्वाभाविक ही है। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तर पश्चिम यूरोप के अन्य देशों तथा जापान में आयातित कपास पर आधारित
सूती वस्त्र उद्योग का विकास किया गया, यानी वो बाहर से कपास मंगा करके अपने यहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाते हैं, वो आयात करते हैं। अकेला यूरोप जो है विश्व के लगभग आधी कपास को आयात करते हैं, यानी कि यूरोप में दुनिया की आधी से ज़्यादा कपास जाती है और वहाँ पर फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलता है। तो ये हमारा विश्व वितरण हो गया सूती वस्त्र उद्योग या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। चैप्टर 6 अब यहीं पर बाइंड अप होगा। इसके की नोट्स वगैरह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चैप्टर में डेफिनेशंस का काम या लेक्चर वाले जो काम था वो यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।